So class 8th, today we are going to discuss lesson first of your maths, जिसका नाम है रैशनल नंबर। अब बच्चों हम आज लेसन फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम रैशनल नंबर है, ठीक है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो, उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो लेसन का नेम क्या बच्चों? रैशनल नंबर। देखिए अभी तक हमने बहुत सारे प्रकार के नंबर पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते थे, है ना। इसके अलावा हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिनको इंटीजर कहते हैं वो भी पढ़ रखे हैं क्लास 7 में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। तो रैशनल नंबर बहुत ही आसान है समझना बच्चों, वेरी इजी। रैशनल नंबर so rational number a number which can be in the form of p upon q, मतलब जो अपॉन के फॉर्म में आ सके बच्चों। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, p अपॉन q पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं 2/3 माइनस 2/5, है ना। तो इसको रीड ऐसे करते हैं। तो जो अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए वो होता है रैशनल नंबर। बस एक कंडीशन होती है बच्चों कि q नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं हो सकता है, क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ गया तो रैशनल नंबर नहीं है। बाकी सारे नंबर रैशनल होते हैं, ठीक है। वही नंबर रैशनल नहीं होते हैं जिसके अपॉन में 0 आ जाए। बाकी p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर आ सके, जो इस तरीके का लिखा जा सके और जिसके अपॉन में 0 ना हो, वो सब हो सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ 2/0 तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आज तक कोई नहीं निकाल पाया इसकी वैल्यू। ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। तो ये नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं है ना। बाकी अपॉन में 0 के अलावा कुछ भी होगा तो रैशनल नंबर होगा। जैसे कि आपसे मैं पूछूं 0 क्या है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। क्यों? क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो है। और होता क्या है, अपॉन में 1 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। अपॉन में 1 है, 0 नहीं है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो 0 एक रैशनल नंबर है बच्चों। चलिए, तो ये थी थोड़ी सी बात रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर कौन हो सकता है। हर वो नंबर जो अपॉन के फॉर्म में लिखा जा सके, p अपॉन क्यू, वो रैशनल होता है। जिसके अपॉन में बस 0 नहीं होना चाहिए तो वो सब रैशनल नंबर। सबसे बेसिक और कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 0, तो 0 एक रैशनल नंबर है, यस। नाउ द प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने बता दूं आपको बच्चों, प्रॉपर्टीज जो है वो ऑपरेशन पर डिपेंड करती है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों हमारे मेन ऑपरेशन है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो ऑपरेशन हमारे हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस पे डिपेंड करती है क्या, देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि क्या दो रैशनल नंबर को प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पर क्या एक रैशनल नंबर आंसर आता है। जिसमें ऐसा होता है, रैशनल नंबर आंसर आता है, वो प्रॉपर्टी, वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई शो करते हैं बच्चों। दो रैशनल नंबर का प्लस करोगे 4/3, 6/3, आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। अपॉन में दोनों के 3 है, 3 ही रहेगा। 4 + 6 10, 10/3। इसी टाइप से बच्चों माइनस, तो माइनस भी बच्चों सेम है। माइनस भी क्या होता है, अगर दो रैशनल नंबर को माइनस किया जाए तो उससे भी आंसर क्या आता है, एक से भी आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। तो वो भी क्या है, माइनस भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। बस डिवाइड एक ऐसी चीज़ है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है ना, क्योंकि डिवाइड अगर हम किसी नंबर को, रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप किसी भी नंबर को, अभी हमने क्या देखा कि किसी एक रैशनल नंबर, जैसे कि 10 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको डिवाइड करिए, अपॉन का मतलब जनरली बच्चों डिवाइड करना ही होता है 0 से। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन अपॉन में 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि डिवाइड जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसके अलावा प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। सो अपॉन में 0 आना है पॉसिबल है क्या बच्चों? इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि डिवाइड जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो हम देख लिया ये। इसके बाद आता है बच्चों कम्यूटेटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का बहुत सिंपल सा केस है बच्चों। सो कम्यूटेटिविटी मीन्स बच्चों, नॉर्मली पहले समझा दूं आपको, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब ये होता है, कम्यूटेटिविटी का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर दो नंबर को प्लस किया जाए, है ना, और उनका ऑर्डर चेंज कर दें, ए में बी को प्लस करें, बी में ए को, तो अगर आंसर सेम आए तो हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव है, यानी प्लस करना कम्यूटेटिव है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है आंसर्स पर। तो ये ट्रूथ है ना, ये ट्रूथ है कि दो रैशनल नंबर को प्लस करो तो उनके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप कभी भी करके देख सकते हैं। 1/2 और 3/2, इनको अगर प्लस करें आप, ऑर्डर चेंज करके भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो बच्चों प्लस करके देख लीजिए। अपॉन में 2 है तो आप लोगों को इतना तो एलसीएम आता ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, है ना। 1 + 3 तो 4/2। इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? दोनों के अपॉन में 2 है तो सेम नंबर, 1 + 3 4/2, दोनों का नंबर सेम आया। तो क्या कहोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो कम्यूटेटिव कौन कौन होता है? तो कम्यूटेटिव बच्चों प्लस होता है और मल्टीप्लाई होता है। माइनस और डिवाइड कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। माइनस और डिवाइड कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। इसी टाइप से एक और प्रॉपर्टी है बच्चों जिसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, है ना। ये एसोसिएटिविटी 3 नंबर के लिए होती है। कितने नंबर्स के लिए? 3 नंबर। सपोज आपके पास 3 अलग अलग कोई नंबर है, a + b + c। आप किसको पहले प्लस करेंगे, किसको बाद में प्लस करेंगे, है ना। तो सपोज अगर मैं a + b को पहले करूँ फिर उसके आंसर में c को करूँ, या b + c को पहले करके उसके बाद a का आंसर करूँ, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ कौन शो करता है? प्लस और मल्टीप्लाई ही एसोसिएटिविटी शो करते हैं। माइनस और डिवाइड वो भी नहीं करते हैं बच्चों, है ना। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों जीरो और 1 का रोल। रोल क्या है जीरो का बच्चों? जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है ना, एडिशन के लिए। जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एडिशन की, यानी अगर कहीं पर भी जीरो ऐड कर दिया तो आंसर वही रहेगा। जैसे 2/6 + 0, तो आप क्या बोलोगे? आंसर 2/6 आएगा। तो जीरो आइडेंटिटी होती है एडिशन की। जीरो प्लस करने पर आंसर चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी मतलब सेम आंसर। देखो आंसर सेम है जीरो प्लस करने पर भी, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। उसी टाइप से मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कौन है? 1। जैसे 2/6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2/6 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन है? 1, और एडिशन के लिए 0 होती है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव नंबर को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं बच्चों। जैसे लिखा है 2/6, अगर मैं किसी भी एक का साइन चेंज कर दूं, ऊपर वाले या नीचे वाले का, तो क्या होता है बच्चों? तो वो उसका नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है।
किसी भी एक का, ध्यान रखना, या तो इसका या इसका। अगर दोनों का कर दिया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, किसी भी रेशनल नंबर के आगे अगर माइनस लगा दो ऊपर या नीचे तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाता है उसका। अगर वो पॉजिटिव पहले से है तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से ये समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझ लीजिए बच्चों। जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस हों या दोनों ही माइनस होते हैं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव। अब आप सोचोगे यहाँ माइनस तो उसको पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट सकता है ना बच्चों, तो बात वही है। इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं। और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी एक माइनस में हो, जैसे -6/3 ऊपर न्यूमरेटर माइनस का है, या फिर 2/-4 ये माइनस का है। रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 चीज़ें और समझाता हूँ, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। रेसिप्रोकल करना मतलब बच्चों, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देना। जैसे ये लिखा है 2/3, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो इसको उल्टा कर देना, 3/2 कर देना, इसका रेसिप्रोकल कहलाता है ना। 2/3 का रेसिप्रोकल कौन होगा, सॉरी 3/2 होगा। इसी टाइप से 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1। अपॉन में 1 तो लगाते नहीं है, तो मैं इसको 4 भी लिख सकता हूँ। उसी टाइप से बहुत बार क्या होता है, जैसे कि नंबर लिखा है 4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। कैसे, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा है कि ये लिखा है 2/6 इंटू 3/4 प्लस 1/4। मान लो मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं। एक तरीका तो ये होता है इनको प्लस करूँ और फिर मल्टीप्लाई कर दूँ। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके 2 नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम 2/6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/4 से, प्लस 2/6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/4 से, और फिर मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दो तो भी आंसर वही आएगा। तो 2/6 का मल्टीप्लाई 3/4 से प्लस 2/6 का मल्टीप्लाई 1/4 से, ये दोनों काम एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने बांट दिया, हमने इन दोनों को इसके साथ बांट दिया, इसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चों, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द आंसर्स। बहुत इजी है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक देखी है, क्लोजर है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो लगाना हो लगा के सॉल्व करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए या 1 कहो, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5.2। पहले तो टर्म पहचानो, कितने टर्म है, एक टर्म प्लस फिर एक टर्म माइनस फिर एक टर्म, तो 1 2 और 3 टर्म है हमारे पास। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जो 2 टर्म में कॉमन है, जैसे इस टर्म में और लास्ट टर्म में 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 लास्ट टर्म में भी है,
तो हम इन दोनों को कॉमन लेंगे बच्चों। क्या करते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि -2/3 इंटू 3/5। जब कोई नंबर प्लस और माइनस में होते हैं तो हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इस 5.2 को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इस पूरे को इधर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा -3/5 इंटू 1/6 और इसको इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। अब ये दोनों स्टेप को देखिए, इन दोनों में 3/5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा 3/5। दोनों में माइनस भी है तो वो भी कॉमन ले लिया। यहाँ से माइनस गया, 3/5 गया तो क्या बचेगा 2/3। यहाँ से भी माइनस गया, 3/5 गया तो बचा 1/6, क्योंकि माइनस चला गया तो बचेगा प्लस, और प्लस 5/2। सुनाओ, -3/5 हमने कॉमन लिया है। तो पहले क्या होगा बच्चों, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमेशा, तो हमको इन दोनों को प्लस करना है, 2/3 और 1/6 को। आप सभी 8th क्लास में आ गए हैं तो आई थिंक आप लोगों को इतना आता होगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है। ठीक है, हम एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं बच्चों, वी ऑलवेज डिवाइड बाय द नंबर्स विच वी टेकन एलसीएम। 3 और 6 जिसका एलसीएम लिया हम उसी से 6 में डिवाइड करते हैं जो इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम करना सबको आता होगा। 3 और 6 का एलसीएम आपने किया, एलसीएम 6 ही आएगा, फिर उसको 3 से डिवाइड किया। 3 से 6 को डिवाइड करना कितने बार जाता है, 2 टाइम। तो हम इस 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी। एलसीएम जो आता है बच्चों, जैसे 6 एलसीएम आया और वही नंबर यहाँ पहले से लिखा है, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, नो चेंज। सो 1/6 प्लस 5/2। चलिए मैं आगे पेज चेंज कर लूँ बच्चों थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, -3/5। यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई याद रखिएगा, 2 2 जा 4/6 प्लस 1/6 प्लस 5/6। आगे इन दोनों के अपॉन में 6 6 है बच्चों, तो आंसर में भी 6 आएगा और ऊपर 4 + 1 5/6 और प्लस में 5/6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई में और इस ब्रैकेट के प्लस में, तो हमको मोडमास रूल पता है। मोडमास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर प्लस करो। बट हम लोग यहाँ पर सॉरी कैंसिलिंग कर सकते हैं, 5 to 5 कैंसिल कर सकते बच्चों। तो क्या बचेगा हमारे पास, -3/6 बचेगा। ओके, यहाँ से 3 और 6 को कैंसिल मत करना, इसका रीज़न ये है, सॉरी यहाँ पर बच्चों 5.2 था क्वेश्चन में, गलती से मुझसे 6 हो गया, बाय मिस्टेक, मैंने बाय मिस्टेक इसको 2 लिख दिया, तो 5.2 होगा। हाँ, तो अब तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1/2 प्लस 5.2। सो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों के अपॉन में 2 2 है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 जा 2। तो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया बच्चों, और इसका आंसर क्या निकला 2। और हमने इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोगों ने किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ नंबर 2। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2/5 इंटू inside the bracket -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5। बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग होता है आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता है यहाँ क्या करें। पहला काम यहाँ पर पहचानोगे कितनी टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म माइनस के बाद
सेकेंड टर्म प्लस के बाद थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स है बच्चों। हमें ये देखना है कि किस किस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। चलिए यहाँ देखते हैं, इनमें कुछ कॉमन है, नो। 2/5, 3, 1/6, 3/2 कुछ कॉमन इनमें नहीं आ रहा। हाँ इसमें और इसमें है, क्या कॉमन है, 2/5 और 2/5 इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा नियर बाय लिखेंगे, नहीं तो क्या होता है बच्चे बहुत बार भूल जाते कि क्या हुआ। मैं इस टर्म को उठाकर इधर रख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। ये माइनस से इधर जाएगा तो -1/6 इंटू 3/2। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इन दोनों टर्म को पास पास लिख लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। मैं अगर डायरेक्ट कॉमन लूँगा तो उनको शायद समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, इसलिए मैं इन दोनों टर्म को पास लिखता हूँ। अब इन दोनों टर्म में से देखिए 2/5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो हम 2/5 कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचता है देखिए। सो क्या बच सकता है, देखिए जो कॉमन आता है उसको हम पहले बाहर लिखते हैं। कॉमन इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये कॉमन भी इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो बाहर क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से ये चला गया तो बचा -3/7। क्या बचा, -3/7 प्लस यहाँ से 2/5 गया तो 1/14। इन दोनों टर्म का काम हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तो बहुत इजी है, 3 1 जा 3 2 जा कट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा -1/2 2 जा 4। चलिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर से काम क्या होगा, एलसीएम लेना। चलिए मैं एक बार एलसीएम लेना भी बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं बार बार, हम उनको एलसीएम लेना भी सिखाएंगे बच्चों। एलसीएम लेते समय हम बच्चों प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 3 5 7 इनसे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 7 में तो जाना पॉसिबल नहीं, इसलिए 7 में कोई चेंज नहीं होगा। 2 से 14 में डिवाइड होता है, यस 7 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 7। फिर 2 से 7 में पॉसिबल नहीं है, नहीं, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 में सिर्फ 7 का ही डिवाइड होता है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो यहाँ पर आते हैं। सो 2 × 7, 2 7 जा 14 आया एलसीएम। जो हमारा एलसीएम आता बच्चों, उसको हम डिवाइड करते हैं इन नंबर से। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 2 जा 14, तो 3/7। इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, प्लस 1/14 में कोई मल्टीप्लाई करेंगे क्या बच्चों, नहीं करेंगे, क्योंकि जो एलसीएम आया वो वहाँ पहले से लिखा हुआ है। -1/4, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6/14 प्लस 1/14 -1/4। नेक्स्ट स्टेप, अपॉन में सेम नंबर है, तो दोनों के प्लेस पे एक नंबर आएगा ऊपर, -6 + 1, 2/5, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, बड़ा 6 से माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया, अपॉन में 14 और -1/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 7 -1/4। बच्चों इसके आएगा काम आप करेंगे, चलिए मैं कर देता हूँ फिर से एक बार। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 28। ऐसा क्यों बोला मैंने 28 आएगा, क्योंकि बच्चों ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट है, बट 7 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम सीधा इनका मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। ऐसे नंबर
जिनमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है, जैसे 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं। जब दो नंबर में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है तो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है? उन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके किया जाता है। ठीक है, रूल वही है बच्चों, लेकिन डायरेक्ट कर लो, आपकी स्टेप बचा दूंगा मैं। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 7 का यहाँ पर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, माइनस तो है ऑलरेडी, और नीचे 7, ओह सॉरी, सही है वो, मैं थोड़ा सा लिखना गलत ऐसे कर गया इसलिए। 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 7 + 4 11, -11/28। बच्चों इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते थे, वही काम करना था एलसीएम लेकर भी जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था, लेकिन यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनमें एलसीएम वो आता जो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिखा दिया। जब भी ऐसा हो तो हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पे चलें। क्वेश्चन 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। इनके एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था ना कि प्लस को माइनस करना और माइनस को प्लस करना एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स लिखना बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन है 2/8 so 2/8 इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो बहुत इजी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू, मतलब इस लाइन का इतना मतलब बच्चों कि एडिटिव इनवर्स 2/8 का क्या होता है? -2/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं और बताया था बच्चों, वहाँ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। -6/-5 है, तो आंसर क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, हम इनमें से एक ही माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, है ना? या तो यूँ कह लो कि पहले हमने इनको कट कर दिया तो दोनों माइनस प्लस बन गए, है ना? तब क्या दिख रहा है आपको? 6/5 बचा है ना? तो हम ऊपर लगाएंगे माइनस। देखो इसको ऐसे समझो कि ये लिखा है -6/5, हम माइनस माइनस को कट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6/5। अब इसका एडिटिव इन्वर्स करना है तो ऊपर जो 6 है उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? 6 को माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? -6/5। क्या आंसर आएगा बच्चों? -6/5 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अपॉन में हो चाहे ऊपर हो, अगर एक माइनस है तो कहीं भी रह सकता है। अगर चाहूँ तो इस माइनस को नीचे भी लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर होगा। -6/5 हो या 6/-5 हो, ये माइनस यहाँ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, तो क्वेश्चन 2 डन, इजी था। क्वेश्चन 3, वेरीफाई दैट -(x) फॉर x। इस क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना है वैल्यू रख के। फर्स्ट वाला इजी, मैं सेकंड कर पाऊंगा आपको। तरीका तो वही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, x दिया है -13/17। क्या करना है अपने को? माइनस अब
एक्स के प्लेस पे ही रख दो। पहले देखो, हम ये ब्रैकेट खोलते हैं या यूँ कह लो ब्रैकेट नहीं खोलते, ये फॉर्मूले का माइनस, एक्स की जगह क्या रखना है -13/17, एक्स की जगह -13/17, सॉरी इसकी जगह गलती से एक्स लिख के है, माइनस ही आएगा सिर्फ, बाहर एक माइनस है, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस, तो 13/17 इक्वल टू -13/17, अंदर नंबर प्लस का है, बाहर माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। LHS RHS दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, LHS और RHS इक्वल टू के इस तरफ को LHS कहते हैं, इस साइड को RHS कहते हैं, दोनों इक्वल है, मतलब सही है हमारा आंसर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब बच्चों रेसिप्रोकल, मैंने सिखाया था ना आपको, वो रेसिप्रोकल को ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए पहला क्वेश्चन है -13 क्वेश्चन 4 का पहला -13, इसका करना है हमको रेसिप्रोकल या कह लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिखोगे बच्चों तो वो हो जाएगा 1/13। अब माइनस का क्या, तो मैंने क्या बोला था, माइनस तो आप चाहो जहाँ लगा लो, आंसर वही रहता है, ऊपर रखो या नीचे, तो मैं ऊपर रखना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो -1/13 हो जाएगा। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13। मैं चाहता तो माइनस नीचे भी लगा देता बच्चों, आंसर वही रहता। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने 1 माना, क्योंकि हर जगह यही होता है, जहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। हम सिर्फ रेसिप्रोकल करते हैं, हम दोनों को चेंज कर देते हैं, जो अपॉन में ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो ये देखिए हमने 1 को ऊपर किया, 13 को नीचे किया, हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ भी सेम होगा, 19 ऊपर 13 नीचे, यहाँ पर भी 5 ऊपर 1 नीचे। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। 4th, पहले हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कहीं कुछ कैंसिलिंग हो रही है, 5 8 से कट रहा है, 5 7 से नहीं कटता है, 3 भी प्राइम नंबर है तो वो भी इन दोनों से नहीं कट रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 का क्या होगा, 56/15। रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम खत्म। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर यूज हो रही है, हमको ये बताना है बच्चों। पहले में देखो बच्चों, a इंटू बी बराबर b इंटू ए इज इक्वल टू -4/5। तो इसको एसोसिएटिव भी कह सकते हो या इसको
आइडेंटिटी कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो क्या कहेंगे बच्चों, इसमें सिर्फ नाम लिखना है प्रॉपर्टी का। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि -4/4 का आंसर -4/4 ही आया, चेंज हुआ क्या? यहाँ पर देखिए -13/17 -2/7, ये आगे आ गया, ये वाला पीछे चला गया। a इंटू बी बराबर b इंटू ए। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ देखिए 19/29, 29/19, ये एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 6/13 का बाय, यानी किससे करना है? इस नंबर के रेसिप्रोकल से, इस नंबर के रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे हम इनका और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है। चलिए मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम सबसे पहले तो निकालेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, किसका निकालेंगे? -7/16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, जो कितना होता है? जो होता है -16/7। मैंने क्या बताया था बच्चों के माइनस को तो वहीं रहने दो, इन दोनों को चेंज कर दो, -16/7। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है हमको 6/13 से। उन्होंने बोला है 6/13 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के रेसिप्रोकल का। इसका रेसिप्रोकल है ये, सिक्सटीन 6 96, 13 7 91 प्लस माइनस माइनस, ये रहा आपका आंसर। बच्चों जो रैशनल नंबर होता है उनका मल्टीप्लाई डायरेक्टली होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। सेवन्थ क्वेश्चन तो सिर्फ बताना है हमको। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। इसको ऐसा करने का अलाउ कौन करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना, a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करो, चाहे फिर इसका इससे कर लो, फिर आंसर उसका मल्टीप्लाई करो, वो एक ही आंसर होता है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो क्वेश्चन 8 है बच्चों हमारा, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड वाई आर वाई नॉट। और है तो क्यों नहीं, है तो क्यों नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। बच्चों पहला रूल तो ये होता है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है? ये नंबर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो फिर इसलिए 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, किसका? -1/8 का। रीज़न क्या लिखोगे? रीज़न होता है बच्चों क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है हमारा 8/9 will not be the multiplicative inverse of -1/8
1/8। क्या रीज़न लिखोगे? बिकॉज a positive number has only positive multiplicative inverse and here -1/8 is a नेगेटिव। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पॉजिटिव नंबर है हैज़ मतलब होगा ओनली पॉजिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका आंसर भी कैसा आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्लस में होना चाहिए। ये नंबर प्लस में, उसका आंसर माइनस में, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। इसको लिख लेना है ऐसे। इस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? ये हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो शायद हो सकते हैं। कोई नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, इसका क्या तरीका होता है बच्चों? इसका तरीका बहुत ही सिंपल होता है कि हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इस नंबर का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है तो वो उसका इन्वर्स होगा, है ना? ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। कोई नंबर है, उसमें इनटू करोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव नंबर, उन दोनों का अगर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 आया तो है, नहीं तो नहीं है। तो हमारा नंबर क्या है? 0.3। उनने पूछा है बताओ कि 0.3 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको सिंपल बनाइए। क्या करिए? सिंपल। कैसे बना सकते हो? देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे। आपको पता होगा यहाँ पर नंबर है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। बिल्कुल। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहाँ पर एक ही नंबर है तो अपॉन में एक 0 हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 3/10 इंटू, इसका आंसर 2 3 जा 6 और 1 7/2। सॉरी बच्चों, मैंने गलती से क्वेश्चन गलत लिख लिया। यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ मैंने गलती से 2 कर दिया, इसको 3 करो तो 3 3 जा 9 और 1 10/7। एक छोटी सी गलती हो गई। 3 3 जा 9 और 1 10/3। 10 to 10 कैंसिल, 3 to 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1 आया। हाँ, तो आंसर क्या लिखोगे? यस, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पता चल गया हमको। चलिए, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका नहीं हो सकता बच्चों? सोचिए। एक ही कंडीशन ऐसी है जहां the rational number that does not have a reciprocal 0। आंसर क्यों? समझो, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा 1/0। 1/0 हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। 1/0 हो ही नहीं सकता है। इसलिए 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। तो वही उन्होंने पूछा था, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो 0। नेक्स्ट है
द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, तो उसका आंसर होगा बच्चों 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 का ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसमें माइनस प्लस कुछ लगता भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि वो अपने नेगेटिव नंबर के भी इक्वल होता है। 0 1 0, 0 है डैश, तो हमने क्या देखा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो नो रेसिप्रोकल, तो इसमें क्या लिखोगे, नो। द नंबर डैश एंड डैट्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 और -1, 1 एंड -1, 1 एंड -1, 1 यहाँ भर लेना, यहाँ पर -1 भर लेना। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, 5 का -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, -1/5। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इसका 1/x का x ऊपर 1 नीचे, यानी सिर्फ x होगा बच्चों, है ना। x के अपॉन में 1 लगाने की जरूरत तो होगी नहीं, यानी सिर्फ x लिखोगे आप। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का आंसर रेसिप्रोकल करने पर वो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देख लिया है ये सब एक्सरसाइज फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे।